हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इजी भी है आपके लिए बिकॉज आपको डायरेक्टली गिवन है। देखिए 10a इज इक्वल कॉट बी। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि आप 10 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट बी। तो यहां पे आप लिख भी लीजिए सिंस कॉट 90 माइनस थीटा इज 10 ऑफ थीटा। तो डायरेक्टली आपके पास ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज, देखिए आप कंपेयर कर दीजिए तो 90 माइनस ए इज इक्वल बी एंड दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू बुक जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जस्ट लुक लाइक क्वेश्चन नंबर 3 के है, तो दैट्स वाई हम उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको एज इट इज उसी की तरह सॉल्व कीजिएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास है इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें पता है सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए आपके एंगल कौन कौन से हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तो देखिए आपको इधर पे क्या लिखना है, b प्लस सी आपका एक साथ रह रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इधर LHS में आपके एंगल कौन कौन से साथ हैं, तो 180 डिग्री बाई माइनस ए। अब देखिए आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे 2 से डिवीजन है, देखिए दैट्स वाई हमने 2 से डिवाइड किया। तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास साइन है तो आप साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कॉस होता तो कॉस से, टेन होता तो टेन से। ठीक है, बिकॉज साइन के साथ कॉस है। देखिए ऐसा क्यों आया वो आपको इस स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखिए ये आ गया आपके पास 90 माइनस ए अपॉन 2। तो अब आपको पता है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 ये तो आपको एज इट इज रखना है, बट साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। ओके, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि आपके कौन कौन से एंगल साथ रह रहे हैं। अगर ए और बी साथ होते तो आप यहां ए एंड बी रहने देते इस स्टेप में और इधर आप सी को लेके जाते। तो इस तरह से आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि जो नेक्स्ट पोर्शन है, आपके पास 3 मेन फॉर्मूलाज हैं। चलिए उन फॉर्मूलाज को प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास कुछ अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी। तो फर्स्टली उसमें देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपके पास AC का स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ से दिस इक्वेशन इज एज इक्वेशन फर्स्ट। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय AC का स्क्वायर। ओके, तो हम वन टाइम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देन AB स्क्वायर से, देन BC स्क्वायर से। तो इस तरह से हमें 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज मिलेंगी। ओके, तो चलिए आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये तो आपके पास 1 आ गया, AB अपॉन AC बिकॉज आपने एंगल थीटा ये लिया हुआ है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका AB क्या बन जाएगा, बेस, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC that is perpendicular over hypotenuse and this one become sin square theta। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं sin square theta plus cos square theta is equal 1। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो काफी इजीली प्रूव हो गई। सिमिलर आपको क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय AB स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखिए AC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल AB अपॉन AB
होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या क्या देखिए, AC अपॉन AB ये आपको पता है, चलिए यहां पर हम लोग लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके पास, AC आपके पास है कितना, हाइपोटेनस, एंड AB आपके पास बेस। तो हाइपोटेनस ओवर बेस आपके पास कितना होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस वन इज 1 प्लस BC अपॉन AB। तो ये होता है आपके पास, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज tan थीटा। ओके, सिमिलर आपके पास आएगा थर्ड, डिवाइड इक्वेशन सेक फर्स्ट बाय BC स्क्वायर। और आपको ये आइडेंटिटीज एग्जैक्टली याद भी रखनी, तो AC अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC होल स्क्वायर। तो अब देखिए AC अपॉन हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर दैट मीन्स अपोजिट ऑफ साइन, दैट इज कॉजेक। कॉजेक स्क्वायर थीटा, कॉजेक स्क्वायर थीटा AB अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, BC, दैट मीन्स बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है आपके पास कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह है आपके पास थर्ड आइडेंटिटी। तो अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से अपने कुछ फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके, ये सबसे ज्यादा मेन है, बिकॉज इसमें आपको एक कन्वर्जन सीखना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो हम बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आपके लिए बाकी होमवर्क होगा। होमवर्क क्या कहें, आपके लिए मेन है कि अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अदर्स में कन्वर्ट करना सीखें, जैसे हम इन दो क्वेश्चंस में करेंगे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और ये एक्सरसाइज आपकी इजीली सॉल्व होगी। ओके, तो सबसे पहले आपको बोला है कि साइन, सेक और टेन को सबको कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैसे साइन को भी कॉट के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो देखिए साइन ए इक्वल आपके पास क्या है, तो आपको पता है कि कॉट जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कॉजेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉजेक आपके पास साइन का जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉजेक ए, एंड 1 अपॉन कॉजेक ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए यहां से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। तो जैसे ही आप कॉसेक ए की बात करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल आ गया आपके पास डायरेक्टली अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यह ऐसे इस तरह से आपने साइन को कॉट में कन्वर्ट किया। अब सेकेंडली आपको सेक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट, सिमिलर सेकंड आ जाएगा आपके पास सेक। अब देखिए आपको मालूम है सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, तो यहां से आप सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, तो अब देखिए आपको टेन को कॉट में बदलना बड़ा इजी है, बिकॉज आपको पता है कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो हम उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, सिंस tan ऑफ ए इज इक्वल 1 अपॉन कॉट। अब आप सिंपली यहां से क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इधर आ गया आपका सेक। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने सेक को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में। और टेन को कॉट में कन्वर्ट करना ये सबसे इजी है आपके लिए, बिकॉज ये तो आपके पास इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि tan a इज इक्वल कॉट ए। ठीक है, अब ये तो डिफाइंड ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपने क्या करना है,
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, यानी कि साइन, कॉज, टेन, कॉट और कॉजेक को सभी को आपको सेक के टर्म में लिखना है। तो इसमें हम थोड़ा इनिशियल स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी जो वे हैं पहले उन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनके हेल्प से बाकी सबको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास, तो आपको मालूम है कि कॉज ए इज इक्वल 1/sec है, तो ये आपके पास डायरेक्ट इनिशियल फॉर्मूला है। ऐसे ही आपके पास देखिए सेक और टेन में आपके पास रिलेशन होता है, तो आप लिख सकते हैं सेक ए, नहीं सॉरी, आप यहां से लिखिए टेन ए इज इक्वल, तो टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन ए को आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, और आपको बेसिकली मालूम है जैसे ये फॉर्मूला है, तो 10 स्क्वायर ए हो गया आपका 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे, आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, एंड यहां से आप कितना निकाल लेंगे, 10 स्क्वायर ए को अगर आप इधर रखते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आपके पास डायरेक्ट ये आ गया। ओके, तो चलिए इसके बाद अब आपका 10 आ गया, तो 10 से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉट। तो देखिए थर्ड आपके पास आ जाएगा कॉट, कॉट ए को लिख सकते हैं आप 1/10a, ठीक है। और 10a की डायरेक्ट वैल्यू भी आपने निकाली, यानी कि आपको अगर सिर्फ यही कन्वर्जन करना है तो आप ये कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट अदरवाइज आपके पास यहां पे डायरेक्ट वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए की वैल्यू आ गई आपकी सेक के टर्म में ये, बिकॉज आपको पता है कि आपको 10 को कन्वर्ट किस तरह से करना है, ठीक है। देन आपके पास आता है फोर्थ, आपको फाइंड आउट करना है क्या, साइन की वैल्यू। चलिए साइन की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी वो देखते हैं। अब देखिए सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1, तो साइन ए स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन साइन ए इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको इसके बाद मालूम है कि साइन कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। कैसे, सिंस कॉस ए इज 1/sec ए, तो यहां से आपके पास आ गया साइन ए इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए स्क्वायर ए। तो डिनोमिनेटर के सेक स्क्वायर ए को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो ये आपका क्या है, साइन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में। अब यहां से आप डायरेक्टली फिफ्थ आपको क्या करना है, कॉजेक। तो कॉजेक ए आपके पास कितना होता है, 1/sin ए, और साइन ए के कन्वर्जन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप साइन का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कॉजेक टू सेक जाना है तो आपको ये स्टेप कंप्लीट फॉलो करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec। तो ये आ गया आपके पास sec ए ओवर √sec स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्टली आप लिख लीजिए कॉजेक ए इज sec a over √sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से इजीली आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकियों को भी ट्राई कीजिए, जैसे साइन के फॉर्म पे सभी को लिखिए, जैसे इस बार हमने सेक के फॉर्म पे सबको लिखा, तो आप साइन के फॉर्म पे, फिर कॉस के फॉर्म पे, कॉट, कॉजेक एंड टेन, आप सभी के फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपको इन फॉर्मूलाज की एक बेहतर समझ हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।